हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो सीईटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ लेना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ का फ़ायदा ये है, पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, आंसर का पता लग जाएगा। फिर आप जो पीडीएफ है उसको प्रिंट करवाएंगे, उसके ऊपर आप टिक करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही मिलते हैं। इससे आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आंसर भी याद हो जाएंगे। यही मकसद है हमारा पीडीएफ डालने का, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इसी के लिए आप लगे हुए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा लें, जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इधर उधर ना बैठ के आराम से वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इनमें से असंगत कौन सा है? अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल में भी 30 दिन होते हैं, जून में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर में भी 30 दिन, अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी, विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी, तो ये जो है ये आपकी दंत चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है अक्टूबर 2020 में आयोजित दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं अमेय देवरक वेलेगन, ठीक है। 29 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। कोविड-19 के बाद ये पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, और इसमें जो ये अमेय देवरक वेलेगन है, इन्होंने 58.53 सेकेंड में मैराथन जो वो पूरी करी, ठीक है। 58 मिनट 53 सेकेंड। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो में करवाने वाले हैं, अभी करवाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इनमें, आराम से आपको बाद में करवा दिया जाएगा। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है आपकी सलमान रुश्दी ने, ठीक है। इनकी याद रखनी है आपने, एक तो हो गई मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, और इससे अलग पूछ लें, एक है द एचोटेस ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है, हैरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द ग्राउंड बेनेथ हर फीट। ये जो पुस्तकें हैं ये सारी सारी सलमान रुश्दी की हैं, ठीक है। उसके बाद है युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है, तो हरियाणा में तो आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र को ही धर्म की भूमि, युद्ध की भूमि, ठीक है, बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 900 ईस्वी पूर्व कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी, ठीक है। इस युद्ध को धर्मयुद्ध कहा गया। और जो महाभारत थी उसके रचयिता कौन? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? कुम्हारिया जो है ये आपका जो फतेहाबाद है इसके अंदर है, गोरखपुर में, ठीक है। 2800 मेगावाट से ये बनने वाला है, ठीक है, 2800 MW। और पहले नाम था इसका कुमारिया, अब बदल के गोरखपुर कर दिया गया है। अब आपको एग्जाम में गोरखपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? पहले ओलंपिक खेल जो हैं वो 776 ईस्वी पूर्व आयोजित हुए थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो एथेंस में हुए थे 1896 में। आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनका पिता कौन है? पियरे डी कुबर्टिन। उसके बाद अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? ये करते हैं ऑप्शन डी, गुर्दे, ठीक है। अपोहन यानी कि डायलिसिस बोलते हैं इसको, डायलिसिस, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। एक कृत्रिम रुधिर शोधन प्रक्रिया गुर्दे के खराब होने पर जो अपनाई जाती है उसको बोलते हैं अपोहन, ठीक है, डायलिसिस। उसके बाद
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर उत्पादक, ये आपका कर्नाटक। ठीक है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है? कौन से विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है? ओपन कमांड। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद है बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं? तो धान का कटोरा किसको बोलते हैं दोस्तों? करनाल को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरियाणा का पेरिस भी इसको बोलते हैं, करनाल को, ये भी याद रखना है। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय किसको छोड़ करके? देखिए, घग्गर भी है, दोहन भी है, इंदौरी भी है, कोटली जो है ये नदी यहाँ पे नहीं है हरियाणा में। ठीक है। यदि जल को नीला, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, हमने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपने लास्ट लाइन पढ़ लेनी है। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इसमें सफ़ेद को क्या कहा गया है वो देख लीजिए। सफ़ेद को यहाँ पे देखिए, सफ़ेद को आसमान कहा गया है, तो आसमान इसका आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल ईजी है, देखते ही आंसर आपको मिल जाएगा। खालिस्तान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन सा भाग है? सिस्टम यूनिट। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? हिसार और फतेहाबाद की थी। ऑप्शन में हिसार है, तो हिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अफवाह तंत्र का निर्माण किया दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? ये होता है मल्टी यूजर के लिए। ठीक है, यानी एक से अधिक यूजर जहाँ हो। किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या मुक्केबाजों के लिए भिवानी प्रसिद्ध है, मिनी क्यूबा बोलते हैं। ठीक है। रेसलर हब बोलते थे इनको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हेसमान चालकता के क्रम में किया गया? तो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन डी, पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इस्पात। ठीक है। ये जो धातुएं हैं ये क्या कहलाती हैं? पद विन्यास। उसके बाद है ये विद्युत चालकता का क्रम इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? भीमसेन जोशी जो संबंधित थे ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, और 2008 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। इनके द्वारा जो गाए गए गीत जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ सकते हैं। पिया मिलन की आस, जो भजे हरि को सदा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं। उसके बाद है इज इक्वल टू सम B1 B8 किसका एक उदाहरण है? तो ऐसे जो फार्मूले लगते हैं आपके, ये फार्मूला है एक। ठीक है, फार्मूले बोलते हैं इनको। ठीक है, एक्सेल में यूज किए जाते हैं इस तरह के योग करने के लिए। ठीक है, SUM आ गया तो सम यानी कि जोड़। निम्न फसलों में से कौन सी फसल नकदी के रूप में जानी जाती है? नकदी के रूप में जानते हैं कपास को। ठीक है। उसके बाद सूरसागर द्वारा कौन सी लिखी गई है? सूरसागर लिखी गई किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रुधिराहारी है? तो ऑप्शन सी, मच्छर जो है ये क्या है? रुधिराहारी, अर्थात रुधिर का भोजन करने वाला, जो खून को चूसता है। ठीक है, कौन है? मच्छर। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? कब पड़ी थी? 1907 में, जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था वहां पे। ठीक है। फरीदाबाद जिला कौन से में से बना है? कौन से जिले में से बनाया गया फरीदाबाद? फरीदाबाद बना आपका गुड़गांव में से। ठीक है, गुड़गांव में से इसको अलग किया है 2 अगस्त 1979 को। ठीक है, याद रखना है 1979। ठीक है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसमें? कृतकनाशी के रूप में। ठीक है, जिंक फास्फाइड।
कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वह एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा संग्रह होता है। बिल्कुल, फाइल तो सेव, फाइल के अंदर तो डाटा होगा ही। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। जी हाँ, जो सेव करेंगे उसका नाम तो एक ही होगा, फिर आपको चेंज करना पड़ता है। फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है। जी नहीं, ये नहीं देता। फाइलों में सामान्यतः डाटा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरियाणा की द्वितीय भाषा है? दूसरी भाषा हरियाणा की, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं। पंजाबी फिलहाल दूसरी भाषा हरियाणा की, इनमें से ऑप्शन नहीं दे रखा तेलुगु तमिल मराठी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा? पंजाबी। 29 जनवरी 2010 को पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इंपॉर्टेंट है, कब किया? ये किया 1929 में, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशिएंट तरीका क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग में पूछा इन्होंने, तो ये हो जाएगा कट, कॉपी और फिर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पहले कट करके लाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो कौन से जीव से की जाती है? ये की जाती है जीवाणु से दोस्तों, ठीक है। जो ग्रीन हाउस या फिर हरितगृह गैसें जिसको बोलते हैं, पैदा करने की जो अधिक संभावना है ना, वो जीवाणु में होती है दोस्तों। मैग्नीज हरियाणा में किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़। डोसी की पहाड़ी भी है यहाँ पे। अरावली जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है, डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया, ये किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये आपका क्या है? मिशन इंद्रधनुष 3.0। भारत सरकार ने जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष के अगले चरण की शुरुआत की है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, टीकाकरण। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटर प्रिंट इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी, डायरेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद 46 का देखिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये फिल्म जगत से जुड़े हैं, ठीक है। सिनेमा में जैसे हरियाणा में, और रणदीप हुड्डा है रोहतक से हैं, जूही चावला है अम्बाड़ा से, ओमपुरी हुआ करते हैं अम्बाड़ा से, सोनू निगम है फरीदाबाद से, ठीक है। पूजा बत्रा रोहतक से, तो ये सिनेमा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल के अनुसार हरियाणा कौन पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा भरत, ठीक है। ऑप्शन सी, भरत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ये आपकी अग्न्याशय है, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 1992 और 93 में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। और अगर सबसे अधिक आयु की पूछ लें तो वो थी प्रेमलता अग्रवाल, 45 साल की। उसके बाद अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज क्या होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए लिंक का काम करता है? तो ये होम पेज होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का।
होम पेज। ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया, किस साल में किया? 2006 में। पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का खालिस्तान कहते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो जैसा आप जानते हैं ये मैदानी क्षेत्र में दोस्तों, बीबीपुर और नजफगढ़ जो झील है ये, और राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं वो ब्रह्म सरोवर, सुल्तानपुर, खलीलपुर आदि हैं। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है? सीमांत जो उत्पाद है उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? ये होता है अम्लीय। ठीक है। खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी? 14% से कम। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया? उड़ान योजना के तहत ये बन गया हिसार। ठीक है। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी अब बढ़ा के राशि कितनी कर दी गई है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो गोहाना से संबंधित पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन? ये थे श्री धर्मवीर। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, किसके लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल और शुक्र। बीच में क्या है? पृथ्वी। ऐसे है। उसके बाद ऐतिहासिक नगर रानिया कहाँ पे है? रानिया सिरसा के अंदर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये आपकी फरीदाबाद के अंदर। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यहाँ पे बात करें नहर की तो जो पूर्वी यमुना नहर है ये सबसे पुरानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है। इसका निर्माण किया गया था 1830 में। ठीक है, 1830 में। बोन एस होता है, क्या होता है बोन एस? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट को बोलते हैं, यानी हड्डी को जलाने पर जो राख प्राप्त होती है उसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। तीलियार आएगा, तीलीमार नहीं आएगा, रोहतक में ही है। ठीक है, तीलियार। उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में किसको पूर्व में जोड़ती है? ये जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से। ठीक है। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है? तो ये है किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक है, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म जो है ये 1930 में हुआ था, ये भी याद रखना है, और हरियाणा में हुआ था, हिसार में हुआ था, और ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो मेवाती घराने से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का क्या मतलब है? मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो किसका है? महेंद्रगढ़ का। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो लगता है एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में बनता है? फरवरी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। 1987 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई? सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत, तो सोनीपत है यहाँ पे साइकिल उद्योग के लिए। ठीक है, साइकिल उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है। 1972 में ये जिला जो वो बनाया गया था आपका
ठीक है। निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? कलर ब्लाइंड जो होता है वो, तो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? देखिए, वर्णांधता का इलाज असंभव है, कोई भी लेंस इसको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें ग्रस्त व्यक्ति सिर्फ लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है। लाल और हरा उसको दिखाई नहीं देगा जिसको कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था गूगल के द्वारा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? ये परिवर्तित हो जाती हैं नीश में, ठीक है। ग्रेनाइट नीश में। आग्नेय चट्टान जो कायांतरित में हो जाती हैं, ग्रेनाइट नीश में हो जाता है। बेसाल्ट जो है वो रिसर्ट में हो जाता है, और ग्रेबो सर्पेंटाइन में हो जाती है, ठीक है। हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया 935 को। HUHM का क्या अर्थ है? HUHM का मतलब है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत युग्म इनमें से छांटना है, कौन सा है? देखिए, बाटासू फरीदाबाद में बिल्कुल, राजदूत मोटर फरीदाबाद में, HMT आपका अम्बाड़ा में आएगा, फरीदाबाद में नहीं है, एटलस सोनीपत में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। HMT एक अम्बाड़ा में, एक पिंजौर में भी, पंचकुला में भी है, ठीक है। तारे गिनना का अर्थ होगा, तारे गिनना का क्या मतलब हो जाता है? दुख में रात बिताना, ठीक है। उसके बाद है अन्वेषण का संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा अनुजमाएषण, अन्वेषण, ठीक है। उसने अपना घर रंगवाया, वाक्य में रंगवाया क्या है? रंगवाया, तो क्या है रंगवाया? नाम धातु क्रिया, ठीक है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की होती हैं 3 अवस्थाएं। वह स्त्री कुएं पर क्यों खड़ी है? वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है वह है, ठीक है। उसके बाद है select the one which best express the same sentence in the passive or active voice. The waiter filled the glasses with water. इसमें क्या जाएगा फिर? देखिए, ऑप्शन बी जो है, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ये हो जाएगा। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे सोइल, SHOEL, ठीक है, SHOAL, सोइल। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग good houses to senti developers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें जो बी ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेज सेंटी डेवलपर्स, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। सम कंजक्शन आर ऑलवेज यूज इन पेयर लाइक नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। सो यूज ओनली इन प्लेस ऑफ जस्ट, जस्ट की जगह पे ओनली आएगा, ठीक है। नोट जस्ट दे रखा है ना, तो नोट ओनली आएगा बस। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, रिपेंटेंट, REPENTENT, ठीक है, कौन सी है? REPENTENT। इट मीन्स क्या होता है? शोइंग दैट यू फील सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आपने कुछ गलत किया, उसके लिए आप सॉरी बोल रहे हैं, तो वो होता है रिपेंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है fill in the blank with most appropriate word. Many women in developing countries experience a cycle of poor health that days before they are born. तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा begins, BEGINS। वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2 तहसीलें बनाई गई जींद की, कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। इसकी पूरी के पूरी आंसर की आपको यहाँ पे दी गई है,
जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।